बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलिमट स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। माई सेल्फ मोहम्मद वकास। आज हम एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का जो पास पेपर 16 फरवरी 2020 को हेल्ड हुआ है उसके रेलिवेंट जो MCQs हैं उनको गो थ्रू करने के लिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सब ऑडियो से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि जितने भी नए आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको इन स्लाइड्स की ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ये स्लाइड्स ले सकते हैं। सबसे पहले एग्रोनॉमी और सॉइल साइंसेस के रेलिवेंट जो MCQs हैं उनको गो थ्रू करेंगे। 2,4-D इज़ अ डैश हर्बिसाइड्स। तो इसका राइट ऑप्शन है सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स ये ऐसी हर्बिसाइड्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वीड को टारगेट करें, लेकिन उससे क्रॉप की यील्ड के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो, तो ऐसी हर्बिसाइड्स को सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स का नाम दिया जाता है। वीड सीड रेट फॉर ऑप्टिमम सोइंग टाइम इज हाउ मैनी kg पर एकड़। तो इसका राइट ऑप्शन है 40 to 50 kg पर एकड़। अगर वीट की सोइंग नवंबर से 20 दिसंबर तक हो तो तब इसका जो सीड रेट होता है वो 50 से 60 kg पर एकड़ रिक्वायर होता है। फैमिली ऑफ वीट इज़, तो वीट की जो फैमिली है वो पाइसी, जबकि इसकी जो जीनस है वो ट्राइटिकम एल, और ये जो वीट है ये किंगडम प्लांटी से ये बिलोंग करती है। फैमिली ऑफ कॉटन इज़, तो इसका राइट ऑप्शन है मालावेसी, और कॉटन का जो ऑर्डर है ये मालावीस है, जबकि ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करती है। प्रेफरेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फॉर राइस अंडर सबमर्ज सॉइल कंडीशन इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है अमोनियम। विच इज़ अ रिस्टोरेटिव क्रॉप, तो इसका राइट ऑप्शन है सोयाबीन। रिस्टोरेटिव क्रॉप्स ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखती हैं, तो ऐसी क्रॉप्स को रेस्टोरेटिव क्रॉप्स का नाम दिया जाता है। विच इज़ यूज टू मेजर द विंड डायरेक्शन, तो इसका राइट ऑप्शन है विंड वैन। विंड की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको विंड वैन कहा जाता है। हाइड्रोमीटर लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हाइड्रोमीटर का नाम दिया जाता है, जबकि एनेमोमीटर ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एयर की स्पीड और एयर की डायरेक्शन को डिटरमिन करता है। कॉटन इज़ अ डैश क्रॉप, तो कॉटन जो है वो C3 क्रॉप है। C3, C4 और कैम प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है इनको हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विच इज़ अ खरीफ क्रॉप, तो इसका राइट ऑप्शन है मेज। रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो विंटर में इनकी सोइंग की जाती है अक्टूबर नवंबर में, जबकि अगर हम इनकी हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो अप्रैल से मई तक होता है। दूसरी तरफ खरीफ क्रॉप्स की जो सोइंग है वो मई जून में की जाती है और इनकी जो हार्वेस्टिंग है वो सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। विच इज़ अ वीड ऑफ राइस, तो इसका राइट ऑप्शन है दीला। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो साइप्रस रोटोंडस है। फास्फोरस अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम एट pH ऑफ, सॉइल में फास्फोरस की जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है वो pH 6 से लेकर 7.5 तक ये मैक्सिमम होती है। विच इज़ मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स इन सीड, तो इसका राइट ऑप्शन है स्टार्च। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, ये सारे के सारे बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनमें से कुछ मोनोसेक्राइड्स हैं, कुछ डाइसेक्राइड्स हैं, कुछ ओलिगोसेक्राइड्स हैं, और अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड इन नेचर है। द मोस्ट डोमिनेंट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन ऑयल ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स इज, तो इसका राइट ऑप्शन है पाल्मेटिक एसिड्स C16, H32 और O2। The main problem of agriculture in Pakistan is small land holding, non-mechanization, water shortage, ये सब एग्रीकल्चर के मेजर इश्यूज हैं। Plants that demand more water are called as,
ऐसे प्लांट जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो तो ऐसे प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स का नाम दिया जाता है। इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वाटर और हाइड्रीला जो है वो इनकी एग्जांपल्स हैं। हेलोफाइट्स ये साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं जो कि अंडर सलाइन कंडीशन में ये ग्रो करते हैं। इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मैंग्रोव स्वैम्प्स और सी हॉर्स इनकी एग्जांपल्स हैं। ज़ीरोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं वो ड्राई एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो पाइन, एप्पल वगैरह हैं। द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विंड एरोजन आर, तो सस्पेंशन, अब्रेजन और एक्सट्रोजन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। सॉइल फैक्टर आर आल्सो नाउन एज, तो सॉइल फैक्टर्स जो हैं इनको एडोफिक फैक्टर्स भी कहा जाता है। मसलन सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल टेक्सचर और ट्रोपोग्राफी की जो स्टडीज़ होती हैं उसको हम एडोफिक का नाम देते हैं। ब्रासिका जिनसी साइंटिफिक नेम ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है राया। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर राइस, तो इसका राइट ऑप्शन है जिंक। जिंक का राइस में नाइट्रोजन एसिमिलेशन और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। विच इज सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो अगर हम बेसिकली ये दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को कम मिकदार में रिक्वायर होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो ये टोटल 9 न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम दिया जाता है। जबकि अदर देन जो 7 होते हैं उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो प्लांट है ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट में यानी कि एयर से अपटेक करता है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम इनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सल्फर। विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट पार्टिकल, तो इसका राइट ऑप्शन है सैंड। रिकमेंडेड रो टू रो डिस्टेंस फॉर कॉटन इज हाउ मैनी सेंटीमीटर, तो इसका राइट ऑप्शन है 75 सेंटीमीटर। डेल्टा ऑफ वाटर से मुराद है कि पानी की टोटल मिकदार जो कि किसी भी क्रॉप को सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक रिक्वायर हो, तो जो टोटल जो वाटर रिक्वायर होता है किसी भी क्रॉप को, उसको डेल्टा ऑफ वाटर का नाम दिया जाता है। द बेस्ट शुगर केन पार्ट टू बी यूज एज ए सीड इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टॉप 1/3। विच इमर्ज फर्स्ट इन मेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेसल। लॉन्ग डे प्लांट्स ये ऐसे प्लांट्स होते हैं द प्लांट्स विच चेंज फ्रॉम वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव ड्यूरिंग लॉन्ग डेज, तो ऐसे प्लांट्स को लॉन्ग डेज प्लांट्स का नाम दिया जाता है। गन्ने में से जब रस और शुगर को निकाल लिया जाता है तो उसका जो बाकी का जो रेजिड्यू होता है उसको बैगेज कहा जाता है। द पार्ट ऑफ स्टेम बिलो कोटिलेडन इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है हाइपोकोटाइल। स्टेम का वो हिस्सा जो कि कोटिलेडन से नीचे हो तो उसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है। मल्चिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर डीप टिलेज को सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। द इनिशियल अपटेक ऑफ वाटर बाय सीड इज कॉल्ड एज इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन ये ऐसा प्रोसेस होता है जब वाटर डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए सीड में डिफ्यूज हो जाए, तो इस प्रोसेस को इम्बाइबेशन का नाम देते हैं। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की टाइप है। इसका मेन मकसद ये होता है कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सपेंड करना और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल करना। सलाइन एंड सोडिक सॉइल्स कैन बी मेड यूजफुल थ्रू अ प्रोसेस इज नाउन एज, तो इसका राइट ऑप्शन है रेक्लेमेशन।
जो सलाइन सॉइल्स होती हैं इनकी रेक्लेमेशन के लिए हम हैवी इरीगेशन करते हैं ताकि जो साल्ट्स होते हैं वो नीचे की तरफ लीच डाउन हो जाएं। जबकि सोडिक सॉइल्स में हम जिप्सम अप्लाई करते हैं। जो सोडिक सॉइल्स होती हैं जिनमें सोडियम डोमिनेंट होता है, जिप्सम इस वजह से अप्लाई करते हैं ताकि कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सोडियम को ये रिप्लेस कर दे। विच इज़ द गैशियस हार्मोन, तो इसका राइट ऑप्शन है एथिलीन। एथिलीन जो है इसको राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ इसको फ्रूट की राइपनिंग के लिए बल्कि लीव्स की राइपनिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। विच इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हमने पहले बात की कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। बाकी जो अदर द न्यूट्रिएंट्स हैं इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। लाइक इसमें आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, निकल, कोबाल्ट, सोडियम और सिलिकॉन्स वगैरह इसमें शामिल हैं। इन सेमी एरिड रीजन्स द एनुअल रेनफॉल इज हाउ मैनी मिलीमीटर। तो सेमी एरिड रीजन जो होते हैं इनमें सालाना बारिश 500 से 700 मिलीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के रेलिवेंट जो एमसीक्यूज हैं। विच इज मोस्टली फाउंड एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑयल बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स, तो इसका राइट ऑप्शन है इमल्सिफाइएबल कंसंट्रेट। The control of insect pests through a predator is called as, इंसेक्ट्स पेस्ट को प्रीडेटर के जरिए कंट्रोल करना बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। गुरदासपुर बोरर जो है वो शुगर केन का ये पेस्ट है। नॉकटर्नल इंसेक्ट्स जो है वो नाइट के टाइम एक्टिव होते हैं, जबकि अगर हम डायर्नल इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो डायर्नल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो डे टाइम एक्टिव होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स फार्मूलेशन इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है EC एंड WP। EC जो है वो इमल्सिफाइएबल कंसंट्रेट की एब्रीवेशन है, जबकि जब WP जो है वो वेटेबल पाउडर की एब्रीवेशन है। ग्रैम ब्लाइट जो है ये ह्यूमन रीजन की कॉमन डिजीज है। बैक्टीरियल ब्लाइट ये राइस की डिजीज है। बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक फॉर मैंगो एंथ्राकनोसिस, तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोनिंग। प्रोनिंग ये ऐसा प्रोसेस होता है प्लांट का वो हिस्सा जो कि डेड हुआ हो या प्लांट का वो हिस्सा जिस पर डिजीज का अटैक हुआ हो, तो उस पार्ट को रिमूव करना प्रोनिंग कहलाता है। एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन ऑफ स्टेम ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड एज गॉल फॉर्मेशन। गॉल फॉर्मेशन ये बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट की ग्रोथ इंसेक्ट्स, माइस, निमाटोड्स, फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से मुतासर हो, तो ऐसे प्रोसेस को गॉल फॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। द डिजीज काज ड्यू टू एबायोटिक फैक्टर आर कॉल्ड एज, तो ऐसी डिजीज जो कि एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से काज होती हैं, तो ऐसी डिजीज को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का नाम दिया जाता है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक हासिल करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को सैप्रोफाइट्स का नाम दिया जाता है। फ्रूट की जो स्टडी होती है उसको पोमोलॉजी कहा जाता है। फ्लावर्स की जो स्टडी होती है उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, जबकि वेजिटेबल्स की जो स्टडी होती है उसको ओलेरिकल्चर कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ इनफ्लोरेसेंस ऑफ एनी प्लांट विच सम टर्मिनल लीव्स इज कॉल्ड एज, तो नोड से ऊपर प्लांट का जो नोड से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको टॉपिंग का नाम दिया जाता है। द रिमूवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है हेडिंग बैक। मैंगो पैनिकल इनिशिएशन स्टार्ट्स इन, तो इसका राइट ऑप्शन है मार्च टू अप्रैल। द एवरग्रीन कटिंग आर प्लांटेड इन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑटम। द प्लांट्स विच हैव एक्सट्रीम वाटर स्टेम एंड लीव्स आर कॉल्ड एज, ऐसे प्लांट्स जिनके स्टेम्स और लीव्स में वाटर की एक्सेस अमाउंट मौजूद हो, तो ऐसे प्लांट्स को सकुलेंट प्लांट्स का नाम दिया जाता है। इनमें से जो वीट जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। द फिनोटिपिक स्पिरिट ऑफ क्रॉप्स इज बेस्ड ऑन, तो इसका राइट ऑप्शन है मास सिलेक्शन। नेक्स्ट एग्रोफोरेस्ट्री, रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री बाय अ नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है रीजनरेशन। शीरी का जो बीज है वो गिलहरी खाती है। रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर्स ये तमाम मास मीडिया कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल्स हैं। अ फार्म मैनेजर मैनेजेस अ फार्म इज अ फैशन ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीड एंड कंट्रोल।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लो लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी एट फील्ड लेवल, तो इसका राइट ऑप्शन है फार्म मैनेजमेंट। एग्रो इकोनॉमिक्स, अ मार्केट इन विच मनी ऑफ वन नेशन कैन बी यूज टू परचेज द मनी ऑफ अनदर नेशंस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें एक नेशन की मनी को यूज़ करके दूसरी नेशंस की मनी को परचेज किया जाता है, तो ऐसी मार्केट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का नाम दिया जाता है। लीगली इस्टेब्लिश्ड मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस ये ऐसी हाईएस्ट प्राइस होती है जिसमें सर्विसेज और गुड्स को सेल किया जाए, तो ऐसी प्राइस को सीलिंग प्राइस का नाम दिया जाता है। द अमाउंट बाई विच अ नेशन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एक्सीड्स इट्स इम्पोर्ट्स ऑफ गुड इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है ट्रेड सरप्लस। अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को ट्रेड सरप्लस का नाम दिया जाता है। एन इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट विच नॉर्मली कैन बी विदड्रॉन बाय अ डिपॉजिटर एट एनी टाइम इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है सेविंग डिपॉजिट। व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस द प्राइसेस, तो इसका राइट ऑप्शन है इंक्रीजेस। फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, विच आर अमंग द ओल्डेस्ट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, तो इसका राइट ऑप्शन है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। इसका जो मेजर जो सोर्स है वो सन है, कोलोसेल्सिफेरॉल। अगर हम विटामिन डी की डिजीज़ की अगर हम विटामिन ए की डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इसकी जो डिजीज़ है वो नाइट ब्लाइंडनेस और कैरानाइटाइजेशन जो हैं वो इसकी मेजर डिजीज़ हैं। विटामिन डी का जो मेजर सोर्स है वो कोलोसेल्सिफेरॉल है। लाइम, लेमन जूस एंड पिकल्स आर, तो इसका राइट ऑप्शन है हाई एसिड्स फूड। लेमन जूस और जो अचार जो है वो हाई एसिड्स फ्रूट्स हैं। केमिकली और बायोलॉजिकली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। which is commonly applied to plant material in order to destroy some enzymes prior to canning, cold storage, freezing or dehydration is called as, तो इसका राइट ऑप्शन है ब्लैचिंग। सोया सॉस जो है वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है सोयाबीन की। द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स आर, तो इसका राइट ऑप्शन है चीज एंड योगर्ट। इन डेयरी इंडस्ट्री विच बैक्टीरिया आर मोस्ट ऑफन यूज्ड टू कन्वर्ट मिल्क शुगर इनटू लैक्टिक, तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सिट्रस और टमाटोज के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम विटामिन सी की बारे में बात करें तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड्स का नाम भी दिया जाता है। इसके जो मेजर जो सोर्सेस होते हैं वो सिट्रस और टमाटोस वगैरह हैं। एनिमल साइंसेस के रेलिवेंट एक ही क्वेश्चन था। स्वेलिंग ऑफ अडर इन काउ इज कॉमन सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज, तो इसका राइट ऑप्शन है मेस्टाइटिस। नेक्स्ट जनरल नॉलेज, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो इटली रोम में है। इसका जो क्याम है वो 16 अक्टूबर 1945 में कनाडा में अमल में आया और इसके जो करंट जो मेंबर्स हैं वो 195 हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टेंट इन प्रोडक्शन ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है राइस एंड व्हीट। सीमेंट इज वर्किंग ऑन, तो सीमेंट जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी जो एब्रीवेशन है वो है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, जो कि मेज और व्हीट की इम्प्रूवमेंट के लिए ये वर्क करती है। ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। इंडस्ट्री में जो वेस्ट वाटर आता है उसको एफ्लुएंट का नाम दिया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो हर साल 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। द मोस्ट रैपिडली रिप्लेसिंग सेल्स इन ह्यूमंस आर, तो इसका राइट ऑप्शन है स्किन सेल्स, गट सेल्स एंड एज वेल एज राइट ब्लड सेल्स, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। CSS स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट ऑप्शन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। इसका जो पेपर है वो FPSC हर साल में कंडक्ट करता है। Which slave of हजरत खतीजा was the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम during his second tour to Syria। सीरिया के दूसरे सफ़र के दौरान हजरत खतीजा का जो गुलाम था वो मैसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। वी सिटीज़ आर इंक्लूडेड इन हिजाज, मक्का, मदीना और ताइफ जो हैं वो हिजाज की सिटीज़ हैं। वर्ड जेरेंट जो है वो वर्बल नाउन है। एंग्रोज का मतलब होता है जज़ब करना, तो इसका राइट ऑप्शन है एब्जॉर्ब्ड।
हाउ मैनी सस्टेनेबल गोल्स हैव बीन सेट बाय यू एंड और टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, तो इसका राइट ऑप्शन है 17 गोल्स। विच कैन बी सेंड वाया ईमेल एज एन अटैचमेंट, तो ईमेल की मदद से वर्ड डॉक्यूमेंट, ऑडियो और वीडियोस को सेंड किया जा सकता है। विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर सर्वर प्रोटोकॉल, तो नन ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन होगा। इनमें से HTTP, DHCP और DNS ये सारे कंप्यूटर सर्वर प्रोटोकॉल हैं। अगर एक काम को 10 आदमी 14 दिनों में करते हैं तो 4 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके तीसरी के साथ डिवाइड कर देना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 35 आएगा। यक न शुद्ध, दो शुद्ध, इसका मतलब होता है कि एक बला के साथ दूसरी का भी आ जाना। द बुक जिंदा रुत इज़ रिटन बाय, जिंदा रुत के जो मुसन्नफ़ हैं वो जावेद इकबाल हैं। एमिनेंट फिलोसफर एंड जूरिस्ट ऑफ 14th सेंचुरी वाज, तो इसका राइट ऑप्शन है इब्ने खुल्दून। मकाओ पिकाओ सिटी ऑफ पेरू वाज डिस्कवर्ड इन, तो इसका राइट ऑप्शन है 1911। रज़िया सुल्ताना जो है वो सुल्तान अल्तमुश की बेटी थी। फ़खर जमान ये पाकिस्तान के पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने ODI में पहली डबल सेंचुरी मुकम्मल की और इनका जो स्कोर था वो 210 था। थैंक यू वेरी मच। अगेन आप सब ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी लाजमी प्रेस करें ताकि जितने भी नई आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे।